ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने अपने सपनों पर भरोसा किया जब पूरी दुनिया उसे असंभव कह रही थी। ये कहानी है यूट्यूबर सौरव जोशी की। अपने पहाड़ों के छोटे से गांव से निकलकर देश का सबसे बड़ा व्लॉगर बनने तक का सफ़र तय किया। यह सफ़र आसान नहीं था। इसमें दर्द था, संघर्ष था, नाकामियां थीं, लेकिन साथ ही था एक अटूट विश्वास, खुद पर भरोसा और परिवार का साथ। सौरव का जन्म उत्तराखंड के एक साधारण परिवार में हुआ। उनका बचपन बहुत सादगी भरा था। उनके पिता एक आम आदमी थे, जिनकी कमाई बस परिवार का पेट पालने भर के लिए काफ़ी थी। गांव के माहौल में बड़े होने के कारण सौरव ने बहुत छोटी उम्र से ही जिम्मेदारियों का बोझ महसूस किया। बचपन में जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, तब सौरव को समझ आ गया था कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, क्योंकि गरीबी में जीना उन्होंने बहुत करीब से देखा था। बचपन में सौरव को ड्राइंग और स्केचिंग में बहुत रुचि थी। वो घंटों पेंसिल लेकर कागज पर किसी का चेहरा बनाते रहते। धीरे धीरे लोगों ने नोटिस किया कि इस लड़के में हुनर है। सौरव ने सोशल मीडिया पर अपने हुनर को दिखाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी ड्राइंग्स को इंस्टाग्राम पर शेयर करना शुरू किया। शुरुआत में कुछ ही लोग उन्हें देखते, लेकिन धीरे धीरे उनके आर्ट को पसंद करने वाले बढ़ने लगे। लोगों के कमेंट्स, उनकी तारीफें उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देती। मगर फिर भी उनके अंदर एक खालीपन था। वो अपनी जिंदगी, अपने अनुभव, अपने दिनचर्या को दुनिया के साथ साझा करना चाहते थे। फिर आया 2018 का साल, जब सौरव ने सौरव जोशी व्लॉग्स नाम से यूट्यूब चैनल बनाया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपनी जिंदगी का एक एक पल दुनिया को दिखाया जाए। शुरुआत में उन्होंने कैमरे के सामने बोलने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत झिझकते थे। गांव का लड़का जो हमेशा कैमरे से दूर रहा था, अचानक कैमरे के सामने आना यह आसान नहीं था। पहले कुछ वीडियो में उनकी आवाज़ कांपती थी, चेहरे पर घबराहट होती थी, लेकिन उन्होंने खुद को रोकने नहीं दिया। वो जानते थे कि अगर मेहनत जारी रखी तो एक दिन सब सही होगा। शुरुआत के महीनों में उनके वीडियो पर मुश्किल से कुछ 100 व्यूज़ आते। कई बार तो सिर्फ 100 लोग ही वीडियो देखते। लेकिन सौरव ने कभी हार नहीं मानी। उनके आसपास के लोग अक्सर मजाक उड़ाते थे। कोई कहता यूट्यूब से कोई कुछ नहीं होता, लेकिन सौरव को इन बातों की परवाह नहीं थी। वो जानते थे कि जो सपना दिल से सच माना जाए, वो एक दिन हकीकत बन ही जाता है। वो हर दिन कुछ नया सीखते, एडिटिंग खुद करते, शूटिंग खुद करते, थंबनेल खुद बनाते। कई बार बिजली चली जाती तो रात भर चार्जिंग की चिंता रहती। कभी नेटवर्क न मिलने की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाता। उनके पास सिर्फ एक चीज़ थी, जुनून। धीरे धीरे लोगों को उनका कंटेंट पसंद आने लगा। उनके व्लॉग्स में सच्चाई थी, अपनापन था, परिवार का प्यार था। वो किसी नकली लाइफस्टाइल को नहीं दिखाते थे, बल्कि अपने गांव की सादगी, अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने पालतू कुत्ते ओरियो के साथ बिताए पल दिखाते थे। लोगों को ये सादगी बहुत पसंद आई। उनका चैनल धीरे धीरे बढ़ने लगा। पहले 10,000 सब्सक्राइबर हुए, फिर 50,000 और फिर एक दिन 1 लाख पूरे हुए। जब यूट्यूब से उन्हें पहला सिल्वर प्ले बटन मिला, उस दिन उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने उसे माँ बाप के हाथों में रखा और कहा, अब ये बस शुरुआत है। लेकिन ये सफ़र इतना सीधा नहीं था। सौरव को बीच में कई बार मानसिक तनाव झेलना पड़ा। जब चैनल पर व्यूज़ नहीं आते तो वो सोचते कि शायद लोग अब उन्हें देखना नहीं चाहते। वो रातों को जागते रहते, ये सोचते कि अगला वीडियो कैसा हो, क्या दिखाएं जिससे दर्शक जुड़े रहें। पर हर बार उनका जुनून उन्हें वापस उठाता। कोविड महामारी के दौरान जब पूरा देश लॉकडाउन में था, तब सौरव ने हर दिन व्लॉग बनाना शुरू किया। वो अपने परिवार के साथ घर में बिताए छोटे छोटे पल दिखाते। उन व्लॉग्स में कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, लेकिन सच्चाई थी। और यही सच्चाई लोगों के दिलों को छू गई। लोग उनके परिवार को अपना परिवार मानने लगे। उनके भाई साहिल, पीयूष और कुणाली भी व्लॉग्स में नजर आने लगे। ये टीम जैसे जैसे बढ़ती गई, वैसे वैसे दर्शकों का प्यार भी बढ़ता गया। हर व्लॉग में मुस्कान थी, एक प्यारा सा संदेश था, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। 2020 के बाद तो सौरव का चैनल जैसे उड़ान भरने लगा। कुछ ही महीनों में उन्होंने लाखों सब्सक्राइबर हासिल कर लिए। उनके व्लॉग्स देश के कोने कोने तक पहुंचने लगे। बच्चे, बुजुर्ग, युवा, हर कोई उनके वीडियो का इंतजार करने लगा। लेकिन सफलता के साथ आलोचना भी आई। कुछ लोग कहने लगे कि अब सौरव बदल गया है, अब वो पहले जैसा नहीं रहा।
लेकिन सौरव ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो वही लड़का था जो आज भी हर वीडियो के अंत में मुस्कुराकर कहता है, जय हिंद, वंदे मातरम। उनकी मेहनत का नतीजा ये हुआ कि उन्होंने करोड़ों सब्सक्राइबर पार कर लिए। आज उनका चैनल भारत का सबसे बड़ा फैमिली व्लॉग चैनल है। लेकिन इस सफलता के पीछे अनगिनत रातें हैं, जब उन्होंने नींद छोड़कर वीडियो एडिट किए, जब उन्होंने बर्फ में शूट किया, जब उन्होंने हार मानने की सोच के बावजूद फिर से कैमरा उठाया। उन्होंने वह भी झेला जब वीडियो अपलोड नहीं हो पाया और वो रो पड़े। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने खुद पर भरोसा किया, अपने परिवार पर भरोसा किया, और शायद यही कारण है कि आज वो सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। उन्होंने यह साबित किया कि गांव का एक साधारण लड़का भी अगर ईमानदारी, मेहनत और जुनून के साथ कुछ करता है तो वह देश के करोड़ों दिलों में जगह बना सकता है। आज सौरव जोशी की पहचान सिर्फ उनके नाम से नहीं बल्कि उनके व्यवहार से होती है। वो अपने फैंस को फैमिली कहते हैं और यही जुड़ाव उन्हें सबसे अलग बनाता है। उन्होंने दिखाया कि सफलता सिर्फ बड़े शहरों से नहीं आती बल्कि छोटे गांवों के सपनों से भी निकल सकती है। उनके जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है, कभी भी खुद पर विश्वास खोना मत। चाहे हालात कितने भी कठिन हों, अगर आप सच्चे मन से मेहनत करते रहेंगे तो किस्मत भी एक दिन झुक जाएगी। आज सौरव ने अपने परिवार को वह सब दिया है जिसका उन्होंने कभी सपना देखा था।